भारतीय सिनेमा जगत से एक बेहद दुखद खबर आई है। सिने जगत की एक जानी मानी हस्ती, सीनियर एक्ट्रेस और बचपन से ही फिल्मों में अपनी शानदार अदायगी से दर्शकों का मन मोह लेने वाली अभिनेत्री तबस्सुम गोविल अब हमारे बीच नहीं रही। उन्होंने 78 वर्ष की उम्र में दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। उन्हें कुछ घंटे के अंतराल पर 2 बार दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी हालत लगातार नाजुक बनी रही और आखिरकार वो जिंदगी की जंग हार गईं। उनके निधन से बॉलीवुड में शोक की लहर है। तबस्सुम गोविल उस दौर की अदाकारा थीं जिन्होंने फिल्मों के ब्लैक एंड व्हाइट दौर में भी काम किया। फिर जब पहली बार दूरदर्शन लॉन्च हुआ तो उसमें भी वो दर्शकों के बीच बेहद पसंदीदा कार्यक्रम रहे फूल खिले हैं गुलशन गुलशन की होस्ट रहीं, जिसमें उन्हें खूब पसंद भी किया गया। इसके बाद जब दौर बदला और फिल्में रंगीन हुई तो वो उसमें भी नजर आईं। यानी वो भारत में फिल्मों और टेलीविजन के हर बदलते दौर की साक्षी भी रहीं और उसमें भागीदार भी रहीं। 21 नवंबर को सांता क्रूज के आर्य समाज मंदिर में उनके शोक में प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाएगा। तबस्सुम गोविल सिनेमा जगत की वो सितारा थीं जो किसी पहचान की मोहताज नहीं रहीं। उनका जन्म 9 जुलाई 1944 को अयोध्या में हुआ था। उनके पिता अयोध्यानाथ सचदेव और असगरी बेगम स्वतंत्रता सेनानी थे। हालांकि अभिनेत्री की पढ़ाई लिखाई मुंबई में हुई। दावा किया जाता है कि तबस्सुम ने बहुत छोटी उम्र में ही फिल्मों की दुनिया में कदम रख दिया था। वह जब पहली बार स्क्रीन पर आई थी तब वो महज 3 साल की थी। साल 1947 में रिलीज हुई फिल्म मेरा सुहाग में उन्होंने बाल कलाकार के रूप में भूमिका निभाई थी। तबस्सुम ने फिल्म दीदार में नरगिस के बचपन का किरदार निभाकर दर्शकों के दिलों को जीत लिया था। इसके बाद वह कई फिल्मों में नजर आईं। सिनेमा के अलावा तबस्सुम का नाम टीवी की दुनिया में भी काफी ऊपर रहा। उन्होंने पहले भारतीय टेलीविजन टॉक शो फूल खिले हैं गुलशन गुलशन की शुरुआत की थी। इस शो में वह सिनेमा जगत से जुड़े लोगों से खास बातचीत किया करती थीं। अभिनेत्री के शो को ढेर सारा प्यार मिला। इसी वजह से यह दूरदर्शन पर 1-2 नहीं बल्कि पूरे 21 सालों तक प्रसारित होता रहा। इस शो की शुरुआत साल 1972 में हुई थी और यह 1993 तक चलता रहा। तबस्सुम एक बेहतरीन अदाकारा तो थी ही, लेकिन साथ ही वो एक अच्छी लेखिका भी थी। इस शो के बाद तबस्सुम ने साल 1985 में पहली फिल्म लिखी। फिल्म का नाम था तुम हम पर कुर्बान। इसके बाद वो बतौर एक्ट्रेस साल 2006 में प्यार के 2 नाम, एक राधा एक श्याम कार्यक्रम में नजर आईं। इस सीरियल को राजश्री प्रोडक्शन ने ही प्रोड्यूस किया था। उनके निधन के बाद मुंबई में ही उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके बेटे होशंग गोविल ने बताया कि उनकी मां की इच्छा थी कि उन्हें दफनाने से पहले किसी को भी उनकी मौत की खबर ना दी जाए। उन्होंने ऐसी इच्छा क्यों जताई थी, इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन चेहरे पर हमेशा एक खिली हुई मुस्कान समेटे हुए तबस्सुम बॉलीवुड की आंखों को अचानक नम कर गई हैं। उनका अचानक चले जाना बॉलीवुड के लिए किसी क्षति से कम नहीं है।